रमजान में सेहतमंद रहने के 7 टिप्स। हाय गाइस, रमजान मुबारक। यह पवित्र महीना आध्यात्मिक चिंतन और आत्म सुधार का समय है, लेकिन उपवास करना, खासकर जब हम गर्मियों में हों, थोड़ा मुश्किल हो सकता है। इसलिए मैंने सोचा कि मैं आप सभी के साथ कुछ ऐसे टिप्स शेयर करूं जो मुझे इस दौरान सेहतमंद और ऊर्जावान रहने में मदद करते हैं। रमजान के दौरान उपवास करना शारीरिक और आध्यात्मिक रूप से बहुत फायदेमंद हो सकता है, लेकिन यह याद रखना जरूरी है कि हमें अपने शरीर की जरूरतों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। स्वस्थ रहने के लिए हमें ध्यानपूर्वक खाना होगा और हाइड्रेटेड रहना होगा। तो चलिए जानते हैं उन 7 जरूरी टिप्स के बारे में जो आपको इस रमजान में ऊर्जा और सेहत बनाए रखने में मदद करेंगे। सुहूर यानी आपका प्री डॉन मील पूरे दिन ऊर्जावान रहने के लिए सुपर इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसे स्किप मत करो। धीरे धीरे पचने वाले खाद्य पदार्थों को चुनें, जैसे ओट्स, साबुत अनाज और दालें। ये आपको लंबे समय तक भरा हुआ महसूस कराएंगे। साथ ही प्रोटीन को मत भूलना। अंडे, दही, नट्स, ये आपको दिन भर ऊर्जावान बनाए रखेंगे। और आप जानते हैं कि मुझे हेल्दी फैट्स कितना पसंद है। एवोकाडो, नट्स, ऑलिव ऑयल, ये भी आपको संतुष्ट रखने में मदद करेंगे। और हाँ, खूब सारा पानी या तरबूज, संतरे और खीरे जैसे फल खाएं। हाइड्रेटेड रहना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो हमने सुहूर पर चर्चा की, लेकिन इफ्तार और सुहूर के बीच भी हाइड्रेटेड रहना उतना ही महत्वपूर्ण है। अपने शरीर को फिर से हाइड्रेट करने के लिए बहुत सारा पानी, नारियल पानी या घर का बना स्मूदी पिएं। और कृपया 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 बहुत अधिक कैफीन से बचें। हाँ, मैं आपकी कॉफी, चाय और सोडा के बारे में बात कर रही हूं। जितना अधिक आप पीते हैं, उतना ही आपका शरीर डिहाइड्रेट होता जाता है। इफ्तार का समय। दिन भर के उपवास के बाद यह स्वाभाविक है कि आप बस खाना शुरू कर दें, लेकिन रुकिए। अपना उपवास धीरे धीरे तोड़ना सबसे अच्छा है। ऊर्जा और हाइड्रेशन को जल्दी से बहाल करने के लिए खजूर और पानी से शुरुआत करें। फिर अपने पेट को तैयार करने के लिए कुछ हल्का सूप, फल, सलाद लें। अपने मुख्य भोजन के लिए लीन प्रोटीन, मुझे चिकन या मछली बहुत पसंद है, जटिल कार्ब्स, ब्राउन राइस, क्विनोआ और ढेर सारी सब्जियां चुनें। और जितना हो सके तले हुए, तैलीय और मीठे खाद्य पदार्थों से बचें। ये आपको सुस्त बना देंगे। मुझे पता है कि रमजान के दौरान एक्सरसाइज करना मुश्किल हो सकता है, लेकिन भरोसा रखें, यह असंभव नहीं है। बस अपनी दिनचर्या को थोड़ा एडजस्ट करें। दिन के दौरान जोरदार कसरत से बचें। इसके बजाय इफ्तार के बाद टहलने जैसे हल्के व्यायाम का विकल्प चुनें। और अगर आप वर्कआउट करना चाहते हैं तो थकान से बचने के लिए इफ्तार के 1 से 2 घंटे बाद करें। याद रखें, कुछ भी नहीं से बेहतर है। मैं जानता हूं, रमजान के दौरान पर्याप्त नींद लेना मुश्किल हो सकता है, खासकर देर रात की नमाज के साथ। लेकिन भरोसा रखें, अच्छी नींद लेना उतना ही जरूरी है जितना हेल्दी खाना और हाइड्रेटेड रहना। तो एक नियमित नींद कार्यक्रम बनाने की कोशिश करें, भले ही इसका मतलब दिन में एक छोटी सी झपकी लेना हो। आपका शरीर आपको धन्यवाद देगा। ज्यादा खाने का प्रलोभन। हम सभी वहां रहे हैं, लेकिन रमजान के दौरान यह विशेष रूप से महत्वपूर्ण है कि हम अपने हिस्से के आकार पर ध्यान दें। ज्यादा खाने से सुस्ती, अपच और वजन बढ़ सकता है। इसलिए छोटे, अधिक बार भोजन करने का लक्ष्य रखें और धीरे धीरे चबाएं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, अपने शरीर के भूख के संकेतों को सुनें। रमजान और ईद के दौरान मिठाई सर्वव्यापी होती है, और हाँ, जबकि एक ट्रीट का आनंद लेना बिल्कुल ठीक है, यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि हम इसे ज्यादा न करें। इसलिए प्रोसेस्ड शुगर की जगह फलों, खजूर और शहद जैसी प्राकृतिक मिठास को चुनने की कोशिश करें। और अगर आपकी मीठा खाने की इच्छा हो रही है तो दही और मेवों के साथ कुछ हेल्दी ट्राई करें। आपका शरीर आपको धन्यवाद देगा। तो यह रहा दोस्तों, रमजान के दौरान स्वस्थ और हाइड्रेटेड रहने के मेरे शीर्ष 7 सुझाव। मुझे आशा है कि आपको यह वीडियो मददगार लगा होगा। याद रखें, रमजान उपवास के बारे में नहीं है, बल्कि खुद को बेहतर बनाने के बारे में है। यह आध्यात्मिक प्रतिबिंब, आत्म सुधार और दूसरों के प्रति दया का समय है। तो आइए हम इस पवित्र महीने का अधिकतम लाभ उठाएं और इसे अच्छे स्वास्थ्य और खुशी के साथ बिताएं। और जब आप इफ्तार कर रहे हों
तो कृपया मुझे और मेरे परिवार को अपनी दुआओं में याद रखें। रमजान मुबारक।